नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप यदि रीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर सभी अध्यापक संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य है कि आप तक अधिक से अधिक मुफ्त में जानकारी पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। हमारा कोई मकसद यहाँ पे धन उगाने का नहीं है। तो आइए आज हम राजस्थान के मेलों पर एक नज़र डालते हैं और राजस्थान में क्या वेशभूषा है, उन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही शेयर भी कीजिए। राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। यहाँ खूब मेले होते हैं। दक्षिण राजस्थान का बेड़ेश्वर मेला, शाहपुरा का फूलडोल मेला, अजमेर का उर्स मेला और जैसलमेर का रामदेवरा मेला, जोधपुर का नागपंचमी मेला, जयपुर का तीज मेला, उदयपुर का हरियाली अमावस्या मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडुपोल मेला व भर्तरी मेला, पुष्कर तथा नागौर का पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र में लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ विदेशी पर्यटकों की भारी संख्या होती है, जहाँ सर्वाधिक ऊँट बिक्री होते हैं। यह हिंदू का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर व सावित्री मंदिर भी है। एकमात्र जो ब्रह्मा जी का मंदिर भारतवर्ष में है, जो बड़ा है, वो पुष्कर में है। बेड़ेश्वर मेला डूंगरपुर जिले के पाटन गांव में सोम माही जाखम नदियों के संगम स्थल पर स्थित गणेश्वर धाम पर माघ शुक्ला एकादशी के पूर्णिमा तक मेला लगता है। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को बांगड़ का पुष्कर, वांगड़ का कुंभ और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो आप 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए कि बांगड़ का पुष्कर और बांगड़ का कुंभ तथा आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बेड़ेश्वर मेला को कहा जाता है। फूलडोल मेला भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पश्चिमी तक ये मेला लगता है। तीज मेला श्रावणी तीज के अवसर पर जयपुर में लगने वाला यह मेला अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस दिन ड्योढ़ी से पूजा अर्चना के बाद पूरे लबाज में साथ तीज माता की सवारी निकाली जाती है। कोटा का दशहरा मेला भारतवर्ष के सभी भागों में उत्साह और उमंग से मनाए जाने वाले बड़े त्योहारों में दशहरा प्रमुख है। कोटा में इस अवसर पर एक विशाल मेला लगता है, जो अपनी भव्यता और व्यापक जन भागीदारी के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। दशहरे के विराट उत्सवों में मैसूर का दशहरा, कुल्लू का दशहरा एवं कोटा का दशहरा मेला भी प्रमुख है। लक्खी मेला प्राचीन समय के शासक राजा भर्तरी की तपोभूमि अलवर है। यहाँ प्रतिवर्ष आद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। नाथ संप्रदाय के तथा साधु व अनुयायी भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यात्री बाबा भर्तरी की मनौती मांगते हैं। खीर, पूड़ी, हलवा, दाल बाटी, चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती है। रामदेवरा का मेला जैसलमेर में पोखरण के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है। यहाँ साल में 2 बार माघ और भाद्रपद में विशाल मेला का आयोजन होता है। बाबा रामदेव लोक देवता हैं। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए ये रामसा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। यहाँ दूर दूर से यात्री पैदल भी आते हैं। रास्ते में लोग इनके भोजन, पानी, छाया, दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। ख्वाजा का उर्स अजमेर नगर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसे अजमेर शरीफ कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। शाही महफिल में रात भर कव्वालियाँ होती हैं। देश विदेश के हिंदू, मुसलमान और सभी संप्रदाय के लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं। कैला देवी का मंदिर करौली जिले में काली सिंध नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को विशाल मेला लगता है। यहाँ लगने वाले मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। कैला देवी के भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। तो कैला देवी के मंदिर में मेला में जाने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सीतावाड़ी मेला बारां जिले में सीतावाड़ी नामक स्थान पर ज्येष्ठ अमावस्या को यह मेला लगता है। यह सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहलाता है। लवकुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर स्थित है।
कपिल मुनि का मेला। बीकानेर में महर्षि कपिल मुनि की तपोभूमि लोकायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ दीपदान महोत्सव भी होता है। यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। करड़ी माता का मेला। बीकानेर जिले के देशनोक में लोक देवी करड़ी माता के मंदिर में चैत्र एवं आश्विन माह के नवरात्रों में मेला लगता है। करड़ी माता चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। करड़ी माता मंदिर में सफ़ेद चूहे कावा नाम से जाने जाते हैं। गोगा जी का मंदिर। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोंगामेड़ी नामक स्थान पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जाम्भोजी का मेला। जाम्भोजी की स्मृति में बीकानेर जिले के नोखा तहसील के मुकाम गांव में वर्ष में 2 बार फागुन मास पौष मास में मेला लगता है। जाम्भोजी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। डिग्गी कल्याण जी का मेला। टोंक जिले के डिग्गी में श्रावण मासस्य अमावस्या बैसाख पूर्णिमा और भाद्रपद एकादशी को मेलों का आयोजन किया जाता है। केसरिया नाथ जी का मेला। उदयपुर जिले के दुबेल गांव में जैन तीर्थ ऋषभ देव जी ने केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है कि मंदिर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। आदिवासी लोग इन्हें काला जी भी कहते हैं। साहबा का मेला। चूरू जिले में लगने वाला यह मेला राज्य का सिक्कों का सबसे बड़ा मेला है। गणेश मेला। सवाई माधोपुर जिले में भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी को लगता है। मचकुंड का मेला। यह मेला धौलपुर जिले में लगता है। इसे तीर्थ स्थलों का माजा भी कहा जाता है। बाणगंगा का मेला। जयपुर जिले के बैराट कस्बे के पास बाणगंगा नदी किनारे बैसाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है। जीड़ माता का मेला। सीकर जिले के रेवासा गांव में प्रतिवर्ष चैत्र व असोज नवरात्रि में मेला लगता है। चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। मंदिर का निर्माण राज हट्टन के द्वारा करवाया गया था। बापूजी का मेला। कोलू फलौंदी जोधपुर में स्थित स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को यह मेला लगता है। घोटिया अम्बा का मेला। बांसवाड़ा जिले के बुढ़वा गांव में स्थित घोटिया अम्बा धाम पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या से दूज तक यह मेला लगता है। राजस्थान की वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हैं। मेले आपके ख़त्म हो गए हैं। राजस्थान की वेशभूषा और पहनावा साथ ही साथ आभूषणों पर भी हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आयुष जी। राजस्थान की वेशभूषा पुरुषों के वस्त्र के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो लोग परीक्षा में 26 सितंबर को बैठ रहे हैं वो हमारा वीडियो अवश्य देखें। पगड़ी, पाग, पैंचा, बागा या साफा सिर को ढकने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है। यह प्रतिष्ठा का सूचक भी माना जाता है। सामान्यतः विवाहोत्सव पर मोठड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदील व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती हैं। शुभ अवसरों पर पचरंगी पाग का विशेष महत्व है, जिसमें पीला, हरा, लाल व नीला हल्का व गहरा रंग होता है। शुभ अवसरों पर बसंती रंग की पाग भी पहनी जाती है। लड़ाई में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती थी। अंगरखी क्या होता है? अब अंगरखी की चर्चा करते हैं। देखिए, ग्रामीण जनता श्वेत रंग की अंगरखी पहनती है। इसे ग्रामीण भाषा में वुगतरती कहते हैं, वुगतरी कहते हैं। चोगा या चोंगा अंगरखी के ऊपर अमीर लोग पहनते हैं। धोती पुरुषों द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो साधारणतः सफ़ेद रंग का होता है। जोधपुरी कोट बंद गले का कोट जो राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता प्राप्त है। टोपी पगड़ी की तरह ही सिर को ढकने वाला एक वस्त्र होता है टोपी। जामा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जामा पोशाक जिसे कचोटिया जामा कहते थे, बादशाह अकबर ने गोलदार जामे का प्रचलन करवाया। शरीर के रूपी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। घूंगी ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव पहना जाता है। कमरबंद या पटका जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार भी होती है। आत्मसुख यह प्राय तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है, जिसकी तुलना कश्मीरी फ्रेंच से की जाती है। रजवाड़ों में इसका प्रचलन अधिक था। पायजामा अंगरखी, चुंगा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहना जाने वाला वस्त्र है। अगला है ब्रिजेस या ब्रीचेस, चूड़ीदार पजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र। पछेबड़ा
सर्दी से बचाव हेतु रेजे का बना चादर नुमा शरीर के ऊपर डाला जाने वाला वस्त्र पछेबड़ा कहलाता है। अब महिलाओं के वस्त्रों पर चर्चा करते हैं। घाघरा है कमर के नीचे एड़ी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र होता है। कुर्ती और कांचली शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। ओढ़नी, लुंगड़ी या साड़ी, कुर्ती और कांचली तथा घाघरे के ऊपर शरीर पर पहना जाने वाला वस्त्र। पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोठला, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। साड़ियों के नाम ओढ़ली, चुंदड़ी, चोल, चोरसे, निचोल, धेरावाली, चीरपटोरी, पट, वसन, दुकूल, बसन और अंशुक, ये सब साड़ियों के नाम हैं। तिलका, मुसलमान स्त्रियां चूड़ीदार पजामा पर तिलका नामक एक चोंगा पहनती हैं और ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती हैं। आदिवासियों को कुछ प्रमुख वस्त्र हैं, उन पर चर्चा किए लेते हैं। आप राजस्थान स्पेशल में पढ़ रहे हैं। अंगोछा यह पुरुषों का वस्त्र है जिसे वे सिर पर बांधते हैं। इसमें केस भांत का अंगोछा बहुत लोकप्रिय है। अंगरखा बदन पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला काले रंग का अंग वस्त्र है जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। डेपाड़ा आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती है जिसके द्वारा कमर पर बांधने वाली लंगोटी को खोएतू एवं पगड़ी के जगह सिर पर बांधे जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। पंछा सहरिया आदिवासी पुरुषों की धोती है। इसका साफा खपटा एवं अंगरखी सलूका कहलाता है। आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र। जामसाई साड़ी विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियां युक्त बेल होती है। नांदड़ा या नाड़ा नानड़ा यह आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। यह नीले रंग की छींट होती है। कटकी यह अविवाहित युवतियां और बालिकाओं की ओढ़नी है जिसकी जमीन लाल और काले व सफ़ेद रंग की बूटियां होती हैं। इसे पावली भांत की ओढ़नी भी कहते हैं। रैनसाई यह लहंगे की ही छींट है जिसमें काले रंग की जमीन पर लाल व भूरे बूटियां बनी होती हैं। लंगड़ा इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। यह विवाहित स्त्रियों का पहनावा है। ज्वार भांत की ओढ़नी इस ओढ़नी में सफ़ेद रंग की ज्वार के दानों जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल लाल ओढ़नी वाले रंग की बेल बूटियाँ होती हैं। लहर भांत की ओढ़नी इस ओढ़नी में ज्वार भात जैसी बिंदियों से लहरिया बना होता है। केरी भांत की ओढ़नी इसकी किनारी व पल्लू में केरी तथा जमीन में ज्वार भांत जैसी बिंदियां होती हैं। जमीन लाल रंग की व बिंदियां सफ़ेद और पीले रंग की होती हैं। ये आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय हैं। तारा भांत की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। डामड़ी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी जिसमें धागों में कसीदाकारी होती है। पेशवाज यह ऊपर से नीचे तक शरीर को ढकती हुई महिलाओं की पूर्ण पोशाक है। कछाबू आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त घुटने तक का घाघरा है। पंछा सहरिया आदिवासी पुरुषों की धोती है। इसका साफा खपटा एवं अंगरखी सलूका कहलाता है। चूनड़ भीलों की चूनड़ जिसमें सफ़ेद बिंदियां व जमीन का रंग कत्थई लाल होता है। फूंदड़ी आदिवासी महिलाओं का वस्त्र जिसमें सारा भांत का अलंकरण होता है। अब राजस्थान के आभूषणों की चर्चा करते हैं। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण क्या क्या हैं? सिर पर कलंची, सिरपैंच, सेहरा और मुकुट पहनते हैं। कान में मुर्की, ओंगनिया, झेला और लूंग पहनते हैं। गले में कंठा, चैकी और फूल पहनते हैं। हाथ में कड़ा, मूरत, ठाला, ताती और माठी पहनते हैं। स्त्रियों के प्रमुख आभूषणों पर चर्चा करते हैं। स्त्रियों के तो आभूषणों की गिनती करना शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, फिर भी हम प्रयास करते हैं। सिर के आभूषण जिसमें शीश फूल यानी सिर या सिरेज बोलते हैं जिसे, सिर मांग, रखड़ी, बोर मतलब बोरला, गोफड़, तपरी, तिंगड़ा, मेमद, फूलघर और मैड, ये सिर के आभूषण हैं। अब मस्तिष्क के आभूषण हैं जिसमें बिंदी, टीका, टीडी भलको, तिलक, सांकली, दामनी और तावित हैं। नाक के आभूषण चूनी, चौंप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीड़ी, बाली, वोलाक, वेशर, बजट्टी, भवरिया, बारी, खीबड़। अब कान की बात करते हैं। स्त्रियों के कान जमेला, झुमका, झेला, बाली, टोंटी, बजूली, कड़फूल, सुरलिया, पीपल पन्ना, पाटी सुलिया, अंगूठिया, एरंग
खट्टा, कोंकरू, खींटली, गुड़दौ, छेलकड़ी, झूठड़ो, बाला, माकड़ी और मच्छी। दांतों में क्या पहनती हैं? चूप और रखन, दांतों में भी पहने जाते हैं आयुष जी, ठीक है। अब है गला। गला में कंठी, कंठसरी, कंठल, खुंगाली, हंसली, गलपटिया, आड़, चंद्रहार, चंपागली, ठुसी, तुलसी, तिमड़िया, मूठ, मादलिया, मोहनलाल, मंगलसूत्र, निम्बोरी, बजंडी, हार, हारलो, झालरो, खिबली, गलपटिया, छिड़ियो, तगतगई, तांतड़ियो, तैड़ियो, थालो, वठल। बाजू में अड़त, कड़ा, कांतरिया, पट, तमगा, तकमा, ठड़ा, नवरत्न, बाजूबंद, भुजबंद, हारपन, अड़कड़ी, खांच और बहरखों। कलाई में कंगन, कंगड़, कांकड़ी खंगन, गोखरू, चूड़ियाँ, हथपान, नोगरी, पुड़च, गजरो, छेलकड़ो। अंगुलियों में अंगूठी, अरसी, दामड़ा, बीटी, मुरसी। अंगूठा में अंगुंथलो, कमर में कड़कती, कंदरो, करधनी, तगड़ी, सटको, करतोड़ो, गड़गावली और मुखला। पैरों में आंवला, कड़ा, घुंघरू, झांझर, टरला, हनका, तोड़ी, लच्छा, लंगर, पायल, पायजेब, नेबटी, नुपुर, नंकुम, हीरानामी, अटोलपोल, तेघड़ और टोडरो। पैर की उंगली में बिछिया, पगपान, गौर और फुलरी। लछने, गुठलो, दोलियो। राजस्थान के खान पान, इन पे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलो फिर से हम एक बार चर्चा कर ले रहे हैं। इसमें भुजिया, सांगरी, दाल बाटी, पंचकूल, गट्टे की सब्जी, चूरमा, झाझरिया, लपसी, बालूशाही, गोंदी, पिटोर की सब्जी, दाल की पूरी, मावा, मालपुआ, बीकानेरी रसगुल्ला, घेवर और हल्दी का साग प्रमुख है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो में आप जो भी अच्छा लगा वैसे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।